हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 9 दिसंबर की शिफ्ट 2 डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। और अपनी जो सारी शिफ्ट खत्म ही होने वाली है, बस 2 दिन की और बची हैं इसके बाद, ठीक है। क्वेश्चन का लैंग्वेज इंग्लिश रहेगा, वही सेम चीज़ रहेंगी जो पहले चल रही है। जो क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी बड़ी है, जिनके जो लोग हमारे साथ हिंदी मीडियम से जुड़े हैं, तो उन क्वेश्चन को मैं हिंदी में भी डिस्प्ले कर दूंगा, ठीक है। बाकी मैं सारे क्वेश्चन को हिंदी में ही एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। और देखो, नॉर्मल ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें इतना कुछ इंग्लिश टफ होता है जो हिंदी मीडियम वाले समझ नहीं सकते, ऐसा कुछ नहीं है। स्टार्ट करते हैं। पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, और सेशन पसंद आता है तो शेयर करना है। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ऑफिसर वर्किंग इन ऑल द कंपनीज। पूछ रहा है सारी कंपनीज में कितने ऑफिसर थे, ठीक है। इस सवाल को मैं नहीं करवा रहा हूँ, कुछ सवाल में है ही नहीं, सबको जोड़ना है। चलो कोई नहीं, करवा देता हूँ। 4 5 9 6 15 और 8 23, 23 और 4 27, 27 और 3 30 और 50 और 50 100 3100, ठीक है। देखो मैं एक काम करता हूँ, चलो मैं सारे ही करवा देता हूँ, छोड़ो फिर, वरना तो ज़्यादा इजी क्वेश्चन करवाने के तो खैर क्या ही मतलब है। यहाँ पे देखो cos a माइनस बी है, इसकी वैल्यू हमें गिवन है। थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ। cos a माइनस बी अपना √3/2 गिवन है। आपको पता है cos की वैल्यू √3/2 कितने पे होता है, 30 डिग्री पर, तो a माइनस बी 30 डिग्री आ जाएगा। बोला है cos a प्लस बी 0 है। आपको पता है cos 0 कितने पे देता है, 90 डिग्री पर, तो a प्लस बी 90 हो जाएगा। ए और बी जहाँ पे पॉजिटिव एक्यूट एंगल है और ए बी से बड़ा है, पूछा है ए और बी की मेजर क्या होंगी। आपको पता है दोनों को जोड़ूंगा तो 2a आ जाएगा, तो 90 और 30 120, तो यहाँ से ए कितना आ जाएगा अपना 60 आ जाएगा। देखो ये पहली वैल्यू ए की है, दूसरी बी की है। ए अपना 60 आया है, 60 सिर्फ इसी ऑप्शन में, दूसरे को निकालने की जरूरत भी नहीं है। वैसे आसान है, दोनों का डिफरेंस लेके 2 का भाग दे दो, तो 90 माइनस 30 60, 60 का आधा 30। क्वेश्चन 3 है, बोला 1% ट्रेवल इन ए कार एट 40 किलोमीटर पर आवर फॉर 3 आवर। वैसे लास्ट में एवरेज स्पीड ही पूछी होगी, है ना। एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितने चलेगा, देखो 40 की स्पीड से 3 घंटे में 120 तो ये चल रही, प्लस आगे बोल रहे हैं 30 की स्पीड से 2 घंटे में 60 ये चल लेगा, और फिर बोल रहे हैं 80 की स्पीड से 5 घंटे में 8 5 400 40 400 ये। टोटल टाइम कितना लगा है, 3 घंटे यहाँ पे लगा है, 2 घंटे यहाँ पे लगा है, 5 5 यहाँ पे लगा है, 10 घंटे, 10 का भाग देना है। सब में अलग अलग दे दो, ये आ जाएगा 12, ये आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा 40। 40 और 12 52, 52 और 6 58, 58 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², ये देखो आपने पढ़ा होगा, जब x की पावर 4 से हम पावर 2 पे आते हैं तो 2 जोड़ के अंडर रूट लेते हैं। लेकिन जब पावर 2 से अगर हमको माइनस में आना है ना, प्लस वाले में, तो 2 जोड़ के अंडर रूट लेते हैं। लेकिन यहाँ पे माइनस में अगर डायरेक्ट आना है तो आपको 2 घटा के अंडर रूट लेते हैं। प्लस में आना होता है तो 2 जोड़ के, लेकिन माइनस में आना है तो 2 घटा के। पावर 2 से x माइनस 1/x के लिए, तो 64 का 8 आ जाएगा, तो 8 इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला tan a की वैल्यू 2/3 है। आपको पता है जो a है, इस अगर मैं इसको ये मानूं, tan होता है लंब बटे आधार या परपेंडिकुलर बटे बेस, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, अंडर रूट 13 आ जाएगा। हमसे पूछा है साइन ए, साइन क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस लंब बटे कर्ण, तो साइन हो जाएगा अपना 2/√13, ठीक है। आसान क्वेश्चन है एकदम। इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है 20 मैन कैन फिनिश ए वर्क इन 220 डेज, ठीक है। 20 व्यक्ति है, किसी काम को 220 दिनों में कर सकते हैं। बोला गया बट एट द एंड ऑफ 19 डेज, 19 डेज के अंत में 20 और एडिशनल लोगों को काम पे लगाया जाता है। तो पूछ रहा है हाउ मेनी मोर डेज विल द वर्क विल बी कंप्लीटेड, तो काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा। देखो 20 मैन है, वो 220 दिन में काम को कर सकते हैं, बट 90 दिन के बाद क्या कर रहे हैं, 20 और लोगों को काम पे लगा रहे हैं, तो 90 दिन बाद लगा रहे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि जो रिमेनिंग वर्क है, रिमेनिंग वर्क RW से लिख देता हूँ, वो कितना होगा, 20 लोगों का काम होगा, 90 दिन तक हो चुका है। पहले ये 220 में करते थे, यानी इनका कितना हो जाएगा, 220 माइनस 90 दिन का काम हो जाएगा, यानी 22 माइनस 9, 22 में से जब 10 जाते तो 12, यानी 130 दिन का काम बचा है इनका, यही तो होगा रिमेनिंग। 20% है, 90 डेज तक काम कर चुके हैं, अभी 20 लोगों का कितने दिन का काम बचा है, 130 दिन का। इसको कौन कर रहे हैं, 20 और एडिशनल लोग आ गए, पहले 20 थे, 20 और आ गए, यानी अब 40 लोग होंगे। अब मैं मान लेता हूँ कि टी टाइम लगेगा, तो टी की वैल्यू निकाल ली हमें, ये 0 से 0 आ जाएगा, और 4 से काटूंगा तो 5 टाइम, तो 13 पंजे 65। हमसे सिर्फ ये पूछा बाद में और कितने दिन लगेंगे, तो अपना आंसर 65 हो जाएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये दे रखा है, यहाँ पे सी एन डी लगा देंगे, दोनों को जोड़ेंगे हम, तो कॉस से कॉस कट जाएगा, 2 साइन थीटा आएगा, जब दोनों को घटाएंगे तो साइन से साइन कट जाएगा, 2 कॉस थीटा आएगा, और यहाँ से कॉस भी कट जाएगा, दोनों को जोड़ा 3 + 2 5, दोनों को घटाया 3 माइनस के 2 1, साइन बटे कॉस, यानी ये tan थीटा आ जाएगा, जो कि कितना है अपना 5/1। tan देखो क्या होता है, tan होता है अपना लंब बटे आधार, या मैं कह सकता हूँ परपेंडिकुलर बटे बेस।
तो हमको निकालना है कर्ण, जिसको मैं कह सकता हूँ हाइपोटेनस। वो क्या होगा, लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर, ये कह सकता हूँ परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये हो जाएगा 25 + 1 26, अंडर रूट 26। हमें चाहिए साइन की पावर 4 थीटा। देखो साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण या परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस, यानी 5 और डिवाइड में हाइपोटेनस है √6, इसकी पावर कितनी है 4 माइनस। सेम आप कॉस में निकालेंगे तो यह आ जाएगा बेस 1 अंडर रूट 26 इसकी पावर 4। इसको सॉल्व करना है, हमें सॉल्व कर लेते हैं। देखो 5 की पावर 4 तो कितना हो जाएगा, 5 5 25 और 25 × 25 625 डिवाइड बाई 26 की √26 की पावर 4 है। जब पावर 2 करूंगा तो रूट हट जाएगा, फिर एक स्क्वायर और हो जाएगा, तो 26 का होता है 676 माइनस ये भी यही आ जाएगा 676। इसको थोड़ा सॉल्व किया हमने तो ये तो आ गया 676 और ये आ जाएगा 624। इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा, और ये 4 से कट जाएगा। ठीक है, 4 से अगर मैं इसको काटूं तो 4 नीचे वाला पहले काट रहा हूँ, 4 एकम 4 बचेंगे कितने 2 27, 4 6 24, 3 36, 4 नाम 36। 4 से काटा तो ये कितने टाइम कट जाएगा, 4 एकम 4 बचे 2 22, 4 5 20 बचेंगे 2, 4 6 24। देखो 13 से कट रहा है अभी भी, नीचे 13 वाला 13 टाइम कट जाएगा और ये 13 × 12 होता है, तो 12/13 अपना आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है। ठीक है, आसान क्वेश्चन था, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, ये हिंदी में ये है, वैसे तो मैंने ऐसे हिंदी में ले लिया। एक क्यूब है जिसकी साइड 2.8 है और इससे हमें क्या करना है, इस घन से या क्यूब से हम एक मैक्सिमम वॉल्यूम का क्या निकालेंगे, स्फीयर निकालेंगे, गोला, उसका हमसे वॉल्यूम पूछा है। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन है। तो एक बात बताओ, ऐसा क्वेश्चन पहले भी आया है, एक क्यूब है, क्यूब में से अगर आपको एक स्फीयर निकालना है वो भी मैक्सिमम वॉल्यूम का, तो इस तरीके से निकल पाएगा। यानी क्यूब की साइड अपने 2.8 है, ये जो अपना स्फीयर है उसकी रेडियस का डबल हो जाएगी, यानी डायमीटर कह सकता हूँ मैं। 2r की वैल्यू ये है, r अपना 1.4 आ जाएगा। हमसे पूछा है कि इसका वॉल्यूम बताना है, तो गोले का वॉल्यूम या स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 πr3, पाई हो जाएगा 22/7 r3, यानी 1.4 × 1.4 × 1.4। ये हमें सॉल्व करना है, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 7 से इसको मैं काटूंगा 0.2 टाइम। अब देखो कैलकुलेशन ऐसे करनी है कि चीज़ें अपन को डिफिकल्ट नहीं बनानी। तो पहले मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, 14 का स्क्वायर होता है 196, यानी ये आ जाएगा 1.96 इंटू। ठीक है, और अब मैं क्या कर रहा हूँ, 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 0.8 आ जाएगा इंटू फिर 22, क्योंकि ऐसे नंबर लाने जिससे आप मल्टीप्लाई करना आसान हो, मतलब आपको टेबल आती हो। पहले मैं 22 से कर रहा हूँ क्योंकि 8 से कर दिया तो फिर बड़ा नंबर हो जाएगा, वैसे तो किसी से भी कर सकते हैं। 22 से कर रहा हूँ, 22 6 की 132, 13 असिल और 22 नम्मे, 22 नम्मे कितने होते हैं अपने 198, 198 और 13 कैरी आई अपनी, तो ये हो जाएगा 211, 211 का 1 आ जाएगा 21 अभी भी कैरी आएंगी, और 22 एकम 22, 22 और 21 कितने हो जाएंगे 42 और 1 43, इतना आ जाएगा। और पॉइंट आएगा 2, 2 के बाद पॉइंट, यानी 43.12। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करना है 0.8 से और करना है। 8 दूनी 16, 1 असिल, 8 एकम 8 और 1 9, 8 3 24, 2 असिल, 8 चौके 32 और 2 34, 34.49 है। 3 से डिवाइड करना है, 3 एकम 3, फिर कितना हो जाएगा अपना 3 एकम 3, फिर 1 14, 3 चौके 12 और फिर कितने बचे 2 29 और 3 नाम 27, 11.49 आएगा, जिसको अप्रोक्स में मैं ये कह सकता हूँ। देखो ऑप्शन एक था काफी क्लोज, 11.55 था, लेकिन ये तो पता है कि 115, ये वाले ऑप्शन तो आने नहीं थे, लेकिन ये काफी ज्यादा क्लोज थे, तो आपको कैलकुलेशन प्रॉपर करनी पड़ेगी। ठीक है, ये क्वेश्चन दिखने में तो अच्छा लग रहा है क्योंकि वैल्यू कुछ ठीक ठाक सी दिख रही है, डिफिकल्ट सी। बोल रहा है एक सर्कल है, यहाँ पे मैं एक सर्कल बनाने की कोशिश करता हूँ जिसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, रेडियस 3 सेंटीमीटर है। आगे बोल रहे 2 कॉर्ड हैं, 2 अपनी जीवाएं हैं जिनकी लेंथ 2 एक की 2 है और एक की 3 है, लाई ऑन द सेम साइड ऑफ डायमीटर, जो डायमीटर के सेम साइड में। ठीक है, सर्कल की जो रेडियस 3 थी तो मैं कह सकता हूँ डायमीटर अपना 6 हो जाएगा। 2 कॉर्ड हैं जो एक की तरफ है, एक की लंबाई 2 है, तो 2 वाली नीचे आएगी और 3 वाली यहाँ पे ऊपर आ जाएगी। इस तरीके से अपनी चीजें पूछा है व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉर्ड, दोनों कॉर्ड के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, लंबवत दूरी, वो क्या होगी। देखो इसको अगर मैं यहाँ से मिला हूँ, आपको पता है ये अपना सेंटर है, वो मान लेता हूँ। जब आप सेंटर से कॉर्ड पे डाल दे हो तो ये परपेंडिकुलर होता है, ये भी परपेंडिकुलर होता है। हमें पता था ये वाली कॉर्ड कितनी है 2 है, तो कॉर्ड बाइसेक्ट भी होती है, ये 1 1 हो जाएगा। ये 3 थी, यानी ये 1.5 हो जाएगा, ये भी अपना 1.5 हो जाएगा, या इसको 3/2 लिख दो। ठीक है, हमें चाहिए कौन सी डिस्टेंस, अगर मैं आपको हाईलाइट करके बताऊं तो हमें चाहिए ये वाली डिस्टेंस। ठीक है, सिर्फ इन दोनों कॉर्ड के बीच की डिस्टेंस चाहिए अपन को, तो हमें पाइथागोरस लगानी पड़ेगी, लेकिन वो 2 बार लगाएंगे। इसको मैं अगर यहाँ से मिलाऊं,
आपको पता है कि ये रेडियस है अपनी, यानी ये 3 है और ये 1.5 है, तो यहाँ पे अलग से बना देता हूँ। एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 3 है और ये 1.5 मतलब 3/2 है। तो अगर मैं ये वाली दूरी आपसे पूछूं तो ये कितना हो जाएगा, √9 माइनस 9/4, 9 चौके 36, 36 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 36 में से 10 जाता तो 26, मतलब 27 बच जाएगा अपना। ये 27/4 है और उसका अंडर रूट लेना है। 27 को मैं लिखूंगा 9 गुणा 3/4, इसका अंडर रूट लेना है तो इसका 3 आ जाएगा, इसका 2 आ जाएगा, √3 बच जाएगा, यानी 3√3/2 आ गई। ये तो सिर्फ इतनी डिस्टेंस हम निकाल पाए, ये जो मैंने डार्क की है। ठीक है, सेम चीज अब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। दूसरा मैं कलर ले लेता हूँ जिससे आपको कंफ्यूजन बिल्कुल भी ना हो। इसको मैंने यहाँ से मिलाया, ये भी तो रेडियस है, थोड़ा और जूम भी कर देता हूँ, चलो। ठीक है, अपना ये रेडियस है इस बार, यानी ये वाली वैल्यू 3 है, तो एक दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा अपने पास जिसमें ये वाली दूरी 3 है, ये वाली दूरी 1 है। तो ये कैसे निकलेगी, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 √8, √8 मतलब 4 गुणा 2 मतलब 2√2 आ जाएगा ये दूरी। आपको पता है कि यहाँ से अगर मैं ये दूरी बात करूँ, जैसे यहाँ पे मैं एक और कलर लेता हूँ जो ठीक ठाक दिखे, ये वाली दूरी, ये कंप्लीट दूरी कितनी आई है, 2√2। हमें चाहिए कितनी थी, हमें सिर्फ इतनी वाली दूरी चाहिए, यानी ये वाली दूरी माइनस करनी होगी। ये वाली को हम पहले निकाल चुके हैं, अपनी आई थी कहाँ पे, कौन सी निकाली थी हमने, इधर देखो, इधर हो गई वो, 3√3/2 थी, तो इसमें से माइनस करेंगे 3√3/2। सॉल्व करते हैं, 2 LCM आ जाएगा, 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4√2 माइनस 3√3। ठीक है, ये अपना आंसर आना चाहिए। देख लो कौन सा ऐसा ऑप्शन था अपना, 4√2 माइनस के 3√3/2, ये सेकंड ऑप्शन था। ठीक है, सवाल आसान था, ऐसा कुछ नहीं था कि कॉन्सेप्ट ऑफ था, ऐसा कुछ नहीं है। k+1/k की वैल्यू 4 है, k की पावर 4 चाहिए। पहले तो स्क्वायर करेंगे तो k स्क्वायर आएगा, वो कितना आएगा, 4 का स्क्वायर माइनस 2, 16 माइनस 2 14। फिर एक बार और करेंगे तो पावर 4 आएगी, तो 14 का स्क्वायर माइनस 2, 196 माइनस 2 करेंगे तो 194 आ जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये अपना DI का है, थोड़ा सा मिनिमाइज कर देता हूँ। रेशियो ऑफ कैंडिडेट पासिंग एंड फॉलिंग इन स्टेट, ठीक है, ये दे रखा है, ये स्टेट है और ये जो डाटा है वो लाख में है। पूछा है व्हाट इज द नंबर ऑफ पासिंग स्टूडेंट इन स्टेट बी, स्टेट बी में पास होने वाले कितने लोग हैं। देखो स्टेट बी है, स्टेट बी में 3:4 में है पासिंग और फेल का, यानी टोटल 7 रेशियो है। 7 रेशियो की वैल्यू टोटल की अगर मैं बात करूँ तो 1.4 लाख है, ये सारा डेटा लाख में है। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 दूनी 14, ये 0.2 टाइम कट जाएगा, एक यूनिट की वैल्यू 0.2 आ गई। हमसे पूछ रहे पासिंग का, तो पासिंग वाला पहला रेशियो, यानी 3 रेशियो की वैल्यू हमसे पूछिए, 3 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 दूनी 6 यानी 0.6 लाख अपना आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन पहला है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना DI का है, यहाँ पे पूछा क्या है, हाउ मच लेस मनी इज स्पेंड ऑन स्टेट P देन स्टेट S। स्टेट P अपना ये वाला है जो 13% है, और स्टेट S ये वाला है जो 26% है। इन दोनों में डिफरेंस पूछा है, यानी डिफरेंस 13% ही आ रहा है, पर 13% किसका, टोटल अपना 1620 करोड़ है, तो इसका 13%, तो कितना आ जाएगा, 13/100। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी और 10 का पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा, यानी 16.2 को 13 से मल्टीप्लाई करना है, 13 दूनी 26, 2 असील 13 6 के 78 और 2 80, 8 असील 13 कम 13, 13 और 8 21, 210.6 करोड़ आ जाएगा, जो कि ऑप्शन अपना 4 है। ठीक है, आसान क्वेश्चन था। इसके बाद हमें क्या करना है, LCM फाइंड करना है इसका। ठीक है, तो ये आप कर लेना, ये आपका होमवर्क है। देखो अब जो आसान क्वेश्चन आ रहे हैं ना, मैं उनको स्किप कर देता हूँ, अब यही चीज़ करूंगा मैंने आगे वाली शिफ्टों में, बहुत ज़्यादा ईजी है, उनको क्या ही बार बार समझाना। शॉपकीपर ऑफर ए कैश डिस्काउंट ऑफ ₹85। ठीक है, वैसे मैं इस क्वेश्चन को आपको हिंदी में भी दिखा देता हूँ। ठीक है, जो लोग हिंदी मीडियम से हैं पहले ये देख लो हिंदी वाला। यहाँ पे बोले एक दुकानदार एक पंखे के अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस पर पहले ₹85 का कैश डिस्काउंट देता है और फिर 10% और 2% की 2 सक्सेसिव डिस्काउंट देता है, क्रमागत छूट देता है। यदि पंखे का मार्क प्राइस ₹1285 है तो उसका विक्रय मूल्य क्या है, ये हमें निकालना है। ठीक है, हम इस स्लाइड में चलते हैं। देखो ₹1285 आपको पता है इसका मार्क प्राइस है, इस पर पहले तो कैश डिस्काउंट दिया ₹85 का, तो इसमें से अगर मैं 85 माइनस करूँ तो ₹1200 ही हो गया। अब 1200 में भी क्या है, एक 10% का डिस्काउंट दिया है, फिर 2% का डिस्काउंट दिया है। जब 10% का डिस्काउंट दे देंगे तो 90% में बेचेंगे, यानी 9/10 में इंटू फिर 2% का एक और एक्स्ट्रा डिस्काउंट है, 1%, 2% कितना होता है 2/100 यानी 1/50, तो बेचेंगे कितने में हम, 49/50 में। सॉल्व करेंगे तो जो चाहिए हमें वो आ जाएगा। देखो यहाँ से मैं 1 0 1 0 1 0 1 0 ये कट जाएगा, 12 को पहले मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 49 से, जिससे क्योंकि 9 से तो बाद में कर लूंगा, 9 की मेरे को टेबल आती है, तो 12 गुणा 9, 12 9 108, 10 कैरी आ जाएंगे और 12 चौके 48, 48 और 10 58। काफ़ी लोग ये कर देंगे, पहले 12 गुणा 9 कर लेंगे, फिर यहाँ भी बड़ा नंबर आ जाएगा, यहाँ भी बड़ा, फिर वो फंस जाएंगे। तो जो चीज़ पहले बड़े नंबर से करना है, छोटे बाद में रखने, जिससे आप मल्टीप्लाई करो।
9 से और मल्टीप्लाई करना था ये, और नीचे 5 तो डिवाइड में चल ही रहा है। 9 8 72, 7 असिल, 9 8 72 और 7 79, 7 असिल, 9 पंजे 45, 45 और 7 हो जाएंगे 52। भाग देना है 5 का, 5 एकम 5, फिर आएगा 0 पचम 25 और 4 42, 5 8 40, 1058 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। एक ही ऐसा ऑप्शन मेरे को नजर आ रहा है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, इसको देखते हैं और हिंदी में भी दिखा देता हूँ, वैसे तो बहुत आसान क्वेश्चन है ये अपना। देखो अपना ये क्वेश्चन है कि सोफिया ने 12% के लॉस पर 46,068 रुपये में एक आईफोन को बेचा है, और बोल रही है कि उसको अगर 18% प्रॉफिट का चाहिए तो कितने में बेचेगी। वही चीज यहाँ पे है, आईफोन बेचा है उसने 46,068 रुपये में, जो 12% के लॉस पे बेचा है। देखो 4% 1/25 होता है, 12% हो जाएगा 3/25। तो सीपी और एसपी का अगर मैं आपसे रेशियो पूछूं तो 25 है जिसपे लॉस है 3 का, यानी 25 से 22। 22 की वैल्यू अपन को क्वेश्चन में गिवन है कितनी, 46068, 46,068, यही है ना। इसको सॉल्व करते हैं पहले। तो ये अपना 11 से कट जाएगा, 11 दूनी 22, इसको काटेंगे 11 चौके 44, बचेंगे 2 20, 11 कम 11 बचे 9 96, 11 8 88 और बचेंगे 8 11 8 88। 2 से और काटेंगे इसको तो 2 दूनी 4 और 2 नाम 18, 2 चौक 8, 1 यूनिट की वैल्यू इतनी आ गई। अगर सीपी निकालना होता तो 2094 और इसका 25 गुना, और ये तो सीपी आ जाता। हम बोल रहे हैं कि 18% प्रॉफिट पे इसको बेच रहे हैं, तो इसको पहले अगर सॉल्व करें तो 25 चौके 100, ठीक है। और अपना फिर 10 कैरी आ जाएंगे, 25 नंबर होते हैं 225, 225 और 10 कितना आ जाएगा अपना 235, जीरो है आगे तो 3 भी लिख देता हूँ, 2 कैरी, 25 दूनी 50 और ये 52, इतना तो इसका सीपी आ गया, ठीक है। देखो यहाँ पे एक तो 52 350 है, ये तो हट ही जाएगा अपना, ठीक है। अब हमसे क्या बोल रहा है ये कि इसको हम बेच रहे हैं 18% लॉस पर, ठीक है। वैसे देखो अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना तो बिना कैलकुलेशन करे मैं आप इसको, इस क्वेश्चन को आपको मैं बता सकता हूँ। ऑप्शन से पहले चौथा ऑप्शन हमने हटा दिया, ठीक है। ये बोले 18% प्रॉफिट पर बेच रहे हैं, आपको पता है इसका 10% कितना होएगा, 5235 आएगा, ठीक है। यानी अगर मैं 10% भी निकालता हूँ तो 5235 आ रहा है, 52 में 5 जोड़ता हूँ तो 57 आएगा। हमें 20 के आसपास जाना है, यानी 57 से बड़ा ऑप्शन आएगा। इवन ये कह सकता हूँ मैं 10,000 से थोड़ा सा कम जोड़ेंगे इसमें हम, है ना। 58 क्या हो पाएगा, नहीं। क्या 65 हो पाएगा, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। 10,000 से थोड़ा सा कम जोड़ना है, क्योंकि इसका डबल कितना होता है 10,470, ठीक है। एग्जैक्ट भी निकाल लेंगे क्योंकि 18 निकालना है, तो ये भी नहीं होता, यही ऑप्शन पॉसिबल है। बिना कैलकुलेशन करे, मतलब हाफ हमने कैलकुलेशन करी उसके बाद ही हमने आंसर निकाल लिया, ठीक है। और मुझे लगता है जो तरीका बताया उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 16 है, बोल रहा है कि ये नंबर है 1 से क्या लिखा हुआ है अपना 9 तक लिखा हुआ है, ये 9 से डिविजिबल है। देखो ऐसे अगर मैं आपसे सम पूछूं कि इनका सम क्या होगा, तो ये एक तरीके से n नेचुरल नंबर के सम वाला फॉर्मूला लगा दो, n+1/2 वाला, तो आ जाएगा 9 गुणा 10/2, और ये कट जाएगा 9 से 5 टाइम। देखो इनका सम 45 आ रहा है, आपको पता है अगर इनका सम 45 है तो 9 से तो ये कंप्लीटली डिविजिबल होता है, यानी रिमाइंडर तो कुछ बचेगा नहीं, तो 0 आ जाएगा। बाकी आप अगर ये 9 का मल्टीपल नहीं आता तो नॉर्मली डिवाइड करके भी देख सकते थे, पर ठीक है, आसान हो गया उससे थोड़ा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 17 है, इसको देखते हैं। देखो ये वीडियो भी मैं पता नहीं रिकॉर्ड कर चुका था, पर कुछ प्रॉब्लम की वजह से यहाँ के बाद रिकॉर्ड नहीं हुए थे। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। थोड़ा सा मैं पेन का साइज कम कर लेता हूँ। देखो ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। यहाँ पे बोल रहे हैं मैनू और दया हैं जो ट्रेवल करती हैं पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ, ठीक है। मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे हमारा पॉइंट ए है और यहाँ पे हमारा पॉइंट बी है। आगे बोल रहे हैं जिनके बीच की जो टोटल डिस्टेंस है वो 105 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ से यहाँ की जो कंप्लीट डिस्टेंस है वो 105 किलोमीटर है। आगे बोला है जो मैनू है वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है, जबकि जो दया है 25 से। मैनू को मैं एम से लिख देता हूँ, 10 किलोमीटर से चल रही है, जबकि जो दया है डी से लिख देता हूँ, ये 25 से चल रहे हैं और सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, ये भी इधर ये भी इधर। आगे बोल रहा है दया रीचेज पॉइंट बी फर्स्ट, ठीक है। देखो यहाँ से आपको पता है कि सेम टाइम पर चल रहे हैं, दया फास्ट चल रही है, तो दया पॉइंट बी पर पहुंच जाती है और पहुंचने के बाद फिर क्या करता है, वापस रिटर्न लौटती है इमीडिएटली, ठीक है। और मीट मैनू एट पॉइंट सी। देखो इस तरीके से कहानी है, दया पहले यहाँ से यहाँ तक पूरी चले गई। अब आपको पता है तेज जा रही है तो पहले पहुंचेगी, पहुंचने के बाद वापस फिर क्या हुआ, इसने रिटर्न आना स्टार्ट किया ऐसे इधर की तरफ, और मान लो कहीं यहाँ पे आके मिल गई किसको, मैनू को, यानी इस पॉइंट पर मैनू और दया मिल चुके हैं, लेकिन दया तो यहाँ पे पहले जाके वापस आ गई है तब मिले हैं। तो हमसे पूछ रहा है फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए टू सी, तो पॉइंट ए से सी के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी। देखो तो हम लगाएंगे तो रिलेटिव स्पीड, लेकिन सबसे पहले ये तो देखना पड़ेगा ना कि यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लगा, ठीक है। मतलब अगर मैं बात करूँ दया की, सबसे पहले हम दया की बात करते हैं।
ठीक है। अगर दया को मैं बात करूं, ए से बी तक जाने में कितना टाइम लगा होगा, टोटल 105 किलोमीटर अपनी डिस्टेंस है और 25 की स्पीड से ये गई, 5 से कट जाएगा 21 टाइम और 5 से कट जाएगा ये कितना टाइम, 25 टाइम। 21/5 आवर लगे दया को कहां से ए से बी तक जाने में। इस सेम टाइम में हमारे पास कौन थे, दूसरा मेनू है, वो कितना चली होगी। अगर मैं उसका निकालू तो उसकी स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर और टाइम मतलब 21/5 आवर में 5 से ये 2 टाइम कट जाएगा, यानी 42 किलोमीटर आ गया। यानी जब दया पॉइंट बी पर पहुंच गई तो जो हमारा मतलब मेनू था वो 42 किलोमीटर चल पाई यहां तक। ठीक है, मान लो इस पॉइंट पर पहुंची थी। अब आपको पता रिलेटिव स्पीड हमारी लगेगी सिर्फ इस वाली डिस्टेंस में, टोटल 105 थी जिसमें से ये कितना चल चुकी है मेनू 42, तो 5 माइनस के 2 3 और 10 में से 4 जाएगा तो 63, 63 किलोमीटर। यानी यहाँ से यहाँ तक के टोटल की जो टोटल डिस्टेंस है अपनी वो बची है 63 किलोमीटर। अब देखो रिलेटिव स्पीड वाला कॉन्सेप्ट अपना लग जाएगा ना, यहाँ से हमारा मेनू जा रही है, यहाँ से हमारा दया आ रही है, ये इधर आ रही है, इधर आ रही है, तो रिलेटिव स्पीड में क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है तो स्पीड जुड़ जाएंगी। मेनू की स्पीड 10 है, दया की 25 है, तो टोटल जो स्पीड है वो तो हो जाएगी 35 किलोमीटर, ठीक है, पर आवर। वैसे पूछा क्या है इन्होंने, अच्छा ए से हमसे पूछा है ए से सी तक की डिस्टेंस। ठीक है, ये पॉइंट हमारा, ये पॉइंट मिला था यहाँ पे, ये पॉइंट सी है हमारा। तो देखो टाइम निकालते हैं कि कितना टाइम लगेगा। आपको पता है टोटल डिस्टेंस चलनी है 63 और स्पीड है 35, तो यहाँ से कट जाएगा 7 नाम 63, 7 5 35, 9/5 घंटे लगते हैं। लेकिन हमें चाहिए क्या, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, देखो यहाँ से इस पॉइंट पर अगर मैं मेनू की बात करूं, यहाँ से मेनू ने चलना स्टार्ट किया और यहाँ तक कितना टाइम लगा, 9/5 आवर। तो अगर मैं यहाँ से ये वाली डिस्टेंस निकालूं, जिसको मैं आपको हाईलाइट करके बता देता हूँ, ये वाली डिस्टेंस अगर सिर्फ मैं इतनी निकालूं कि यहाँ पे मेनू ने कितना चला होगा, तो मेनू की स्पीड है 10 और कितने टाइम में, 9/5 घंटे में, तो 5 से 2 टाइम, तो 18 किलोमीटर चला इसने। ठीक है, अब हमसे पूछा ए से सी तक के टोटल डिस्टेंस 42, तो हमारी ये वाली डिस्टेंस हो चुकी थी, 18 हमारी ये है क्योंकि मेनू ने 42 ये चला है, 18 ये चला है, 42 और 18 कितना आ जाएगा, 60 किलोमीटर। तो टोटल 60 किलोमीटर डिस्टेंस है जिस पर ये मिलेंगे। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, मैंने एकदम पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। यहाँ पे हमसे देखो, ये तो प्रोपोर्शन का अपना क्वेश्चन है, आपको पता है जो कोने वाले हैं उनका और इनका मल्टीप्लिकेशन सेम होता है, चाहे तो रेशियो ले लो एक ही बात है, यानी 36 गुणा जो अपना 63 है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 81 इंटू एक्स। ठीक है, काट लो, 9 से 9 9 81, 9 7 63 और 9 चौके 36, 7 चौके 28 और 28 आंसर आ जाएगा। ये तो सिंपल क्वेश्चन था अपना। देखो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 19 है। यहाँ पे बोल रहा है 2 ट्राइंगल हैं, ट्राइंगल बना लेता हूँ। एक ट्राइंगल हमारा एबीसी है और दूसरा डीईएफ है। सिमिलरिटी पे अपना ये क्वेश्चन है, इसको एबीसी मान लेते हैं, इसको डीईएफ मान लेते हैं। ठीक है, हमसे क्या बोला गया है, ए बी की वैल्यू 92 है। वैसे तो ज्यादातर तो फालतू की इन्फॉर्मेशन देके रखते हैं, पर मैं लिख देता हूँ, ये 92 है, बी सी अपना 48 है और ये 120 है। ठीक है, आगे बोला है लेंथ ऑफ स्मॉलेस्ट साइड ऑफ ट्राइंगल डीईएफ इज 200। जो ट्राइंगल एबीसी है उसकी स्मॉलेस्ट साइड है, उसकी लेंथ क्या है, 200, यानी स्मॉलेस्ट लेंथ क्या है, 48, 48 की वैल्यू 200 है। बेसिकली आपको पता है करस्पॉन्डिंग रेशियो इक्वल होते हैं, संगत अनुपात बराबर होते हैं, चाहे ये निकालो इसका कितना मल्टीपल, एक ही बात है। हमसे पूछा है फाइंड द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ट्राइंगल डीईएफ। डीईएफ की सबसे बड़ी भुजा, तो देखो वो जो एबीसी की सबसे बड़ी भुजा होगी ये वाली, इसके करस्पॉन्डिंग ये वाली सबसे बड़ी होगी। तो हमें ये करना होगा यहाँ पे कि देखो ये अपना 48 है, 48 की वैल्यू 200 है, तो यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू पहले निकालनी होगी, तो 200/48। हमें वैल्यू किसकी चाहिए, हमें वैल्यू चाहिए 120 की, क्योंकि लॉन्गेस्ट साइड निकालनी है ना, तो 120 की मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें, तो 120। इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 12 धाई के 120 होते हैं और 12 चौके 48 होते हैं, और 4 से इसको काटूंगा तो 50 टाइम, 50 गुणा 10 कितना आ जाएगा, 500 अपना आंसर आ जाएगा। सिंपल आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 10 है, इलेक्शन के थोड़े ठीक ठाक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो थोड़ा इनको ध्यान से किया करो। यहाँ पे बोला इन इलेक्शन, एक इलेक्शन हुआ 2 लोगों के बीच में, जिसमें से 15% ऑफ द टोटल वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट। ठीक है, मान लो टोटल 100 वोटर थे, या फिर एक्चुअली 100 नहीं मान सकते, आगे यहाँ पे यूनिट्स में भी चीजें दी हुई है। पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ लेते हैं कि 15% लोगों ने तो वोट नहीं डाला है और 100 वोट्स ऐसे हैं जो डिस्क्वालिफाइड हो गए, यानी इनवैलिड हो गए। द कैंडिडेट हु वॉन द इलेक्शन won it by securing 45% ऑफ द टोटल वोट। जो कैंडिडेट जीता है उसने टोटल 45% मिले हैं टोटल वोट का। ये लाइन पे आपको ध्यान देना है, टोटल वोट का। हर क्वेश्चन में इसको मैं एम्फेसाइज करता हूँ क्योंकि लोग यहाँ पे गलती करते हैं। और पूछ रहा है कि 400 वोट के मार्जिन से जीत गया, तो टोटल नंबर ऑफ वोटर्स कितने थे। देखो 100 नहीं मान सकता क्योंकि 100 यहाँ पे वोट भी है, तो 100x मान लेते हैं कि टोटल वोट मैंने मान लिया कि 100x थे। उसमें से हुआ क्या, 15% वोटर हैं जिन्होंने अपने वोट ही नहीं डाले हैं। तो मैं कह सकता हूँ जो वोट डाले वो कितने ने डाले, 100x माइनस 15% ने नहीं डाले, यानी 15x नहीं डाले हैं, तो मैं ये कह सकता हूँ कि 85x ने डाले।
इसको मैं लिख देता हूँ 85x। 85x ने वोट डाले, 85 में से भी क्या हुआ, 100 ऐसे वोटर्स थे जिनके जो वोट है वो क्या हो गए, डिस्क्वालीफाइड हो गए या इनवैलिड हो गए, तो ये माइनस हो जाएंगे, ये अपने वैलिड वोट आ गए इतने। अब जो कैंडिडेट था जीतने वाला उसको मिले हैं 45% टोटल वोट का, यानी टोटल वोट कितने थे 100 का, यानी एक को मिले हैं 45x। अब दूसरे को आप ऐसे मत कर देना 55x मिले हैं, नहीं, दूसरे को तो मिलेंगे, यहाँ पे जो वैलिड वोट है उनमें से ना, ये थोड़ी ना बोला है कि दूसरे को भी टोटल का मिले, तो एक को मिल गए 45x, ठीक है। अगर मैं दूसरे कैंडिडेट को निकालूं तो दूसरे कैंडिडेट को कितने मिलेंगे, टोटल अपने कितने हैं, ये वाले वोट है 85x माइनस 100 है, यहाँ पे अलग से लिख देता हूँ 85x माइनस 100 है, इसमें से माइनस करना पड़ेगा 45x, तभी तो दूसरे के आ पाएंगे, तो 0, और ये 5 में 8 में से 4 गया तो 4, 40x माइनस 100, ठीक है। ये एक कैंडिडेट के ये वोट आ गए, एक कैंडिडेट के ये वोट आ गए, हमसे पूछा है कि जीतने वाला है वो 400 वोट के मार्जिन से जीत गया, यानी इन दोनों का डिफरेंस हमें गिवन है, तो डिफरेंस निकाल लेते हैं, 45 माइनस के 40 5x आएगा, और माइनस करूंगा तो प्लस का 100 हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्वेश्चन में 400 गिवन है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो 5x की वैल्यू है वो 300 आ जाएगी, हमें x चाहिए तो 5 6 की 60 आ जाएगा ना अपना, ठीक है। 60 आएगा या 6 आएगा, 60 आएगा। हमसे क्या पूछा है, टोटल वोटर्स पूछे, यानी 100x की वैल्यू पूछी, 100 को किससे मल्टीप्लाई कर दो 60 से, एक 6 आ जाएगा, जिसके पीछे 3 जीरो और आ जाएंगे, तो 6000 अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपना DI का है। देखो डेटा काफी छोटा लिखा हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ पूछा क्या है। यहाँ पे पूछ रहा है एंगल फॉर्म बाय द सेक्टर रिप्रेजेंटिंग एजुकेशन एट द सर्कल, मतलब जो एजुकेशन को यहाँ पे जो दर्शाता है उसका अपन से पूछा सेंट्रल एंगल। एजुकेशन ये वाला कलर है, आपको नहीं दिख रहा होगा, ये 15% है, यानी ये वाला डेटा है जो 15% है। आपको पता है टोटल ये 100% है, जिसकी वैल्यू 360 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ 1% की वैल्यू 3.6 डिग्री आ जाएगी। हमसे पूछा है 15 की वैल्यू क्या होगी, तो 15 से मल्टीप्लाई, 15 3 45 और 15 6 90 9, और 45 और 9 कितना आ जाएंगे 54 डिग्री एंगल बनाएगा, ठीक है। PDF से देख लेना, जो DI के सवाल होते हैं वो थोड़े दिख नहीं पाते हैं प्रॉपर, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा ब्लर हो जाते हैं। बोल रहे टू एंगल ऑफ ट्राइंगल आर इक्वल एंड थर्ड एंगल इज मेजर इज 78, व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच। देखो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, वैसे डायग्राम बनाने की जरूरत भी नहीं होनी चाहिए, फिर भी मैं बना देता हूँ। एक ट्राइंगल है जिसके दो एंगल क्या है, इक्वल है, मान लो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, और जो थर्ड एंगल है जो अपना इक्वल नहीं है वो कितना है 78 डिग्री है, यानी ये 78 है। अब आपको पता है टोटल ट्राइंगल के जो तीनों एंगल का सम 180 होता है, जिसमें से एक 78 हो गया, 78 हो गया, तो बचे हुए कितने होंगे 102, तो ये दोनों एंगल कितने के हो जाएंगे 51 51 के हो जाएंगे। हमसे यही पूछा है मेजर ऑफ ईच अननोन एंगल, तो जो एंगल इक्वल थे और अननोन थे उनकी वैल्यू बतानी थी, तो 51 हो जाएगा। देखो ये क्वेश्चन है एग्जाम में स्किप करने लायक, और मैं आपको इसको बताने वाला भी नहीं हूँ, क्योंकि इसमें जितनी कैलकुलेशन है ना, मुझे नहीं लगता कि कोई इस सवाल को कर पाएगा, ठीक है, एग्जाम में। क्योंकि आपको पता है यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे बोला व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रुपए 10,000, 10,000 रुपए है, ठीक है। उनकी प्रेजेंट वैल्यू रिसीव्ड इन 2 ईयर इफ द इंटरेस्ट रेट इज 12% पर ईयर डिस्काउंटेड सेमी एनुअली। एक तो देखो सेमी एनुअली है यानी हाफ ईयरली है, तो ये 6%। अब 6% के भी आपको क्या करने पड़ेंगे, 4 सक्सेसिव लगाने पड़ेंगे। उसकी करंट वैल्यू 10,000 दे रखी है, 6% के 4 सक्सेसिव लगाओ आप, 6 6 6 6 में 4 सक्सेसिव लगाओ, सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद आपकी यहाँ पे वैल्यू आएगी, फिर आप 100 की वैल्यू निकालोगे तो ये आपका आएगा। तो काफी ज्यादा कैलकुलेटिव है, कैलकुलेटर की हेल्प से आप कर सकते हो। बाकी सवाल को करवाने का मुझे नहीं लगता कोई मतलब बनने वाला है, क्योंकि कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनको एग्जाम में आपको स्किप करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो फिर मैं अब मान लो यहाँ पे करा दूं, उसका कोई मतलब नहीं है, बाकी आप कर सकते हो चाहो तो। बोले कॉनिकल वेसल है, ठीक है, जो आयरन से बना हुआ है, जिसकी बेस रेडियस 7 सेंटीमीटर है और हाइट कितनी है, हाइट है 15 सेंटीमीटर। इफ द वेट ऑफ द आयरन पर क्यूबिक सेंटीमीटर इज 15 ग्राम, तो बोले व्हाट इज द वेट ऑफ द वेसल, ठीक है। सिंपल सा है, अपन को यहाँ पे दे रखा है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो वेट है ना वो 15 ग्राम है, टोटल का हमसे पूछा है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इसका वॉल्यूम चाहिए होगा। अब वॉल्यूम किसका चाहिए, कॉनिकल वेसल है, ठीक है, कॉनिकल वेसल मतलब कॉन की शेप में है, तो कॉन का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई मतलब 22/7 आर स्क्वायर। रेडियस कितनी थी 7 सेंटीमीटर, 7 का स्क्वायर 49 इंटू हाइट, हाइट कितनी है यहाँ पे 15 सेंटीमीटर, 15, इसको सॉल्व करना है और फिर बाद में 15 से भी मल्टीप्लाई करना होगा। वैसे ये ग्राम में आएगा आंसर अपना, बाद में इसको किलो में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि सारा जो डेटा है वो केजी में गिवन है। पहले इसको थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो ये 7 टाइम चले जाएगा, ठीक है, 3 से अपना ये 5 टाइम चले जाएगा, और तो कुछ कट नहीं रहा है। 22 को 7 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 154 आएगा। फिर इसको मैं क्या कर रहा हूँ, पहले 15 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, फिर 5 से कर लूंगा, ठीक है।
तो देखो इसको मैंने सॉल्व किया तो 15 चौके 60, 6 हासिल, 15 5 75 और 6 81, 8 हासिल, 15 एकम 15, 15 और 8 कितने हो जाएंगे अपने पास 23। इसको फिर 5 से और मल्टीप्लाई करना है तो 0, 5 एकम 5, 5 3 15 हासिल है 1, 5 2 10 और 11। वैसे आपको पता है 11 55 आ रहा है, यही हो जाएगा। ये अपना ग्राम में आया है, इसको हमें किलोग्राम में बदलना पड़ेगा। तो वैसे जरूरत नहीं होती बदलने की, बस आपको ऑप्शन के थ्रू ही पता चल जाता है। 100 से भाग देंगे तो पॉइंट कहाँ पे लग जाएगा, यहाँ पे 11.5 kg आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इस शिफ्ट का अपना। और देखो वीडियोस पे रेस्पॉन्स काफी कम आ रहे हैं, इसलिए आपको इतने अभी स्लो वीडियो भी मिल पा रहे। तो जितना ज्यादा आप शेयर करोगे उतनी जल्दी मैं सारी शिफ्ट आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। P प्लस क्यू की वैल्यू गिवन है, पी क्यू की वैल्यू गिवन है, ये पूछा है तो इसका क्यूब कर देते हैं। तो यहाँ से पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, जब इसका क्यूब करेंगे तो इसका क्यूब क्या होता है ए क्यूब, मतलब इसका क्यूब करूंगा मैं, पी प्लस क्यू का होल क्यूब करना था ना यहाँ पे। ठीक है, इसका होल क्यूब करूंगा तो पी क्यूब आएगा प्लस का क्यू क्यूब आएगा, प्लस जो 3pq और वो टर्म आएगी, काम करता हूँ उसको साथ साथ ही मैं दूसरी साइड ले जाता हूँ। ठीक है, जिससे आपका थोड़ा सा टाइम बच जाएगा। तो 6 का क्यूब 216 माइनस 3pq आता है, pq मतलब 4 इंटू पी प्लस क्यू आता है, उसकी वैल्यू 6। ठीक है, जो आंसर आएगा उसका 3 गुना और कम करना है हमें, क्योंकि हमें चाहिए 3 इंटू समथिंग की वैल्यू। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 216 माइनस 6 चौके 24, 24 3 72। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 144, इतना ही आएगा क्या, 72 दूनी 144, इतना ही आना चाहिए, क्योंकि ये 72 का 3 गुना है और ये 72 का 1 गुना है, तो 72 का 2 गुना आ जाएगा। इसका हमें 3 टाइम करना है। 3 चौके 12, 1 असिल, 3 चौके 12 और 1 13, 1 असिल, 3 एकम 3 और 1 4, 432 आ जाएगा। ये सारे 25 क्वेश्चन शिफ्ट हो चुके हैं। और देखो यार, वीडियो को शेयर करो, रेस्पॉन्स बहुत ज्यादा कम आ रहे हैं। हम ही सबसे पहले आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाना स्टार्ट किया था, और अगर आपका रेस्पॉन्स अच्छा आता तो मैं अब तक आपको सारी शिफ्ट अपलोड भी कर चुका होता, पर आपका रेस्पॉन्स अच्छा नहीं आ रहा है, इसलिए वीडियो थोड़े स्लो आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे, जितना ज्यादा आप शेयर करोगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।